तो हेलो दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करते हैं। ये थोड़ी सी वीडियो है पढ़ाई से अलग, जिससे आप सीख सकते हैं कि अपनी इंग्लिश को अप्रोप्रिएट कैसे बनाएं। अप्रोप्रिएट का मतलब परफेक्ट नहीं कि बोलने लायक बनाएं। कईयों की होता है ना जो ऐसे टूटी टूटी इंग्लिश बोलते हैं, किसी से सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता। तो आज मैं उनकी हेल्प करने वाला हूँ कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो इस वीडियो को बनाने की नीड क्या थी? इस वीडियो को बनाने की नीड ये थी कि मैंने देखा है कईयों के जो बोल नहीं पाते इंग्लिश को अच्छे से, या एक शब्द वोकैबलरी ऐसे बोलते हैं, या कोई चीज़ हो गई जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश इंग्लिश ऐसे बोलते हैं। मतलब प्रॉपर बोलता है इंग्लिश हम बोलते हैं, या वाटर बोलते हैं या वाटर बोलते हैं। प्रॉपर बोलता है वोडर वोडर वोडर, जो हम अमेरिकन एक्सेंट में यूज़ करते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ। वैसे तो इंडियन एक्सेंट में हम वाटर भी बोल सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं वाटर वोटर वोटर, WO हो गया, वाटर हो गया WAA वाटर। ठीक है, तो आज मैं आपको यही गलतियां बताने वाला हूं जो आपको नहीं करनी, और साथ में अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाता है, अपनी जो वोकैबलरी होती है। क्या वोकैबलरी? देखो, वोकैबलरी, अपने बोलने का अंदाज बदलो, चेंज करो उसको थोड़ा। वोकैबलरी कहाँ से ठीक करें? वोकैबलरी यहाँ से ठीक करें कि आपके पास इतने सारे इंग्लिश आर्टिकल्स आते हैं, आप उनको क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि आपको बोरिंग लगता है। इंग्लिश कौन पढ़ेगा? इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, BBC न्यूज़ आती है, ग्लोबल न्यूज़ आती है, आप वो देख सकते हैं। उससे आपकी वोकैबलरी A+ हो जाएगी। वहाँ पे इतने सारे मुश्किल शब्द दे रखे होते हैं, या इतने सारे मुश्किल कंटेंट दे रखे होते हैं, या इतने सारे मुश्किल अल्फ़ाबेट्स दे रखे होते हैं, या कुछ भी दे रखा होता है। आप उसको पढ़ के उसको प्रोनाउंस करें, अपनी वोकैबलरी को ठीक करें, अपनी वोकैबलरी को A+ करें। ये नहीं कह रहा कि परफेक्ट करें, पर A+ करें। ठीक है, वोकैबलरी के बाद क्या आता है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कई लोग क्या बोलते हैं कि इंग्लिश है, हो जाएगी, कोई बात नहीं। भाई इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट ही है, इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है भाई। इंग्लिश इंग्लिश तो आती है भाई, इंग्लिश तो आती है। एक सेंटेंस बनवा के देख लो, किसी को आता ही नहीं। राम ने शाम को 2 रुपये दिए, इसकी इंग्लिश बनाओ, किसी को नहीं आती। राम हैज गिवन 2 रुपीज टू शाम। किसी को यही नहीं पता कि राम ने शाम को 2 रुपये दिए, तो उसका क्या इंग्लिश होगा। तो क्या भाई, सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करो, सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। तीसरा, कईयों को हम देखते हैं, मान लो किसी से हमने पूछ लिया कि उसका मतलब क्या होता है, जैसे रिग अपोलोजाइज का क्या मतलब होता है? अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है भाई? नहीं पता। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, मुझे माफ कर दो। तो क्या करना है, आपने उठानी है डिक्शनरी। आपने उठानी है डिक्शनरी। डिक्शनरी में जितने भी हार्ड वर्ड, मुश्किल वर्ड, या कोई ऐसे वर्ड जो आपने आज तक नहीं सुने, उनको ढूंढो, उनको प्रैक्टिस करो, उनको बोलो, उनको एनालाइज करो, ताकि आपके दिमाग में वो शब्द बैठ जाए। उसको डेली रूटीन में यूज करो, जिससे दूसरों के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। वो भी कहेगा देखो कितना अच्छा है इसका इंग्लिश। इसका इंग्लिश इतना अच्छा है कि जो वो वर्ड्स यूज कर रहा है जो हमें भी नहीं पता, हमने भी जिंदगी में आज तक नहीं सुने। मैंने भी ऐसे कई शब्द सुने हैं जो मैंने जिंदगी में यूज ही नहीं करे, ना कभी सुने हैं। मैंने भी ऐसे शब्द सुने हैं, अपने टीचर से सुने हैं, अपने घर से सुने हैं, या अपने बुक से सुने हैं, या ई-बुक से सुने हैं, जिसको मैं हमेशा खोजता रहता हूँ या इधर उधर ढूंढता रहता हूँ कि उसका मतलब क्या है। गूगल एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिधर आप मुश्किल मुश्किल शब्दों को एनालाइज या इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है। चौथा
चौथा मैं पहले कवर कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आपको। इंग्लिश फिल्में देखें। देखो, अब मैं आपको टाइम बर्बाद करने को नहीं बोल रहा, इंग्लिश फिल्में देखनी है पर सब टाइटल्स के साथ। देखो, वो अपना एक्सेंट बोल रहे हैं, जैसे मान लो वो हम इंडिया में बोलते हैं कि हिज नेम इज राम, वो क्या बोलेंगे, हिज नेम इज राम। वो ऐसे तेज तेज बोलेंगे तो आपको क्या होता है, कई बार नहीं समझ आता, तो अपने सब टाइटल्स ऑन रखो और उनका प्रोनाउंस करने का तरीका देखो कि वो प्रोनाउंस कर कैसे रहे हैं, या उनके प्रोनाउंस करने का वे क्या है, और आप उसको बीच में ट्रेस करते रहो, कॉपी करते रहो, वैसे बोलना सीखो, स्पीकअप। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, वॉच, सॉरी, लिसन इंग्लिश म्यूजिक। जब आप थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए, इंग्लिश मूवीज को देख के आपको बोलना थोड़ा सा आ जाए, तो इंग्लिश म्यूजिक को सुनो, सुनने के बाद उसको गाओ कि आपको कितना पता चल रहा है, और उसका मतलब देखो, उस गाने का मतलब क्या है। ठीक है। हिंदी गाने देखने से कोई फायदा नहीं है, हिंदी हमें वैसे भी आती है। आजकल क्या है कि जहां भी जाओगे, जॉब के लिए जाओगे, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको जॉब कौन देगा। पहले तो ये कहेंगे भाई अपनी इंग्लिश ठीक करके आओ। तो आज के टाइम में इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो इंग्लिश नहीं बोल सकता वो कुछ नहीं कर सकता। हमने म्यूजिक देखा, मूवीज देखी, ठीक है, उसके बाद इंटरेक्शन। हम क्या करते हैं, कोई भी बंदा है, कोई भी टीचर है, कोई भी क्लास चल रही है, हम क्या करते हैं, हिंदी में इंटरेक्ट करते हैं। हम इंग्लिश में बोलने से डरते हैं कि भाई इंग्लिश अच्छी नहीं बोली गई तो बेइज्जती हो जाएगी। भाई क्या बेइज्जती होगी, अगला कहेगा देखो कोशिश तो कर रहा है भाई, कोशिश तो कर रहा है। जब तक कोशिश ही नहीं करोगे तब तक इंग्लिश आएगी कहाँ से, मेरे को ये बताओ। ठीक है ना। 7 पॉइंट है, नेवर हेजिटेट। कभी भी डरो मत, कभी भी हिचकिचाओ मत इंग्लिश को सीखने, बोलने, पढ़ने, सुनने, देखने से। इंग्लिश है, आती है, नहीं आती, भाई मैं कह रहा हूं मेरे को भी अच्छी से इंग्लिश नहीं आती, किसी को भी अच्छे से इंग्लिश नहीं आती। नो वन इज परफेक्ट इन एनी टास्क, एनी प्रोफेशन, एनी जॉब, एनीथिंग। कोई भी बंदा, इवन गॉड इज नॉट परफेक्ट। अगर गॉड परफेक्ट होता तो हम लोग भी परफेक्ट होते। कोई भी किसी चीज में परफेक्ट नहीं होता। ठीक है। मैं भी मैं जैसे मैं इस चीज में परफेक्ट नहीं हूं। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको नीचा दिखाने की मतलब नहीं है। इसका कहने का ये मतलब है कि सब लोग सब कुछ कर सकते हैं अगर वो चाहें। अगर आप चाहो तो आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, हमें आती है। मेन मकसद था मेरी वीडियो को बनाने का कि आपको पता चले कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। आप 2-3 शब्द उठाओ, उसको एक्टिव टेंस को पैसिव, एक्टिव शब्दों को पैसिव में कन्वर्ट करो, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, फिर देखो कि आपको कितना आता है। कन्वर्जन देखो, या जंबल सेंटेंसेस ही दे दूं, अगर सिंपल फ्रेज बनाने को दे दूं तो आप क्या कर पाओगे, आप ये सोचो। ठीक है। तो इसके बाद क्या है, हमें कभी भी हेजिटेट नहीं होना बोलने से। ठीक है। जब हमने बोला तब क्या करना है, हमें करना है एनालाइज। एक डायरी लो और अपने सेंटेंसेस को लिखो कि मैंने कैसे बोला, और उसको अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखो आपने वहां पर क्या क्या करी हैं। 9, इंग्लिश बोल रहे हो तो इंप्रूव योर ग्रामर, अपनी ग्रामर को सुधारो। जब तक ग्रामर नहीं सीखोगे तब तक ना कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, और भी है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहाँ से आएगी, डिटर्मिनर्स है, मॉडल्स है, इतने इतने टेंसेस हैं, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, हजारों चीजें हैं, वो आपको नहीं आएंगी और आप फ्रेज या वर्ड या कोई सेंटेंस फॉर्म कर नहीं पाओगे।
कभी भी नहीं कर पाओगे ग्रामर के बिना। लिख के ले लो, अगर ग्रामर के बिना कोई भी सेंटेंस फॉर्म हो गया तो मेरे को मेल कर देना, मेरी कमेंट पे कर देना, अपना चैनल बंद कर दूंगा, ठीक है। ये 9 और आखिरी टिप मैं आपको देने वाला हूं, लास्ट एंड द मोस्ट थिंग, ये प्रो टिप है। देखो, आप जब इंग्लिश बोलते हो तो आप डरते हो कि मेरा सेंटेंस सही जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे कोई बात नहीं, गलत चला गया तो, बचपन में मेरे भी सेंटेंस गलत जाते थे। देखो, आप जब भी इंग्लिश बोल रहे हो तो आपको मन में क्या करना है कि मेरा सेंटेंस सही है, मेरा ही सेंटेंस सही है, किसी और का सेंटेंस है ही नहीं सही। तो आपको क्या करना है, नेवर फियर, enjoy speaking, enjoy speaking, learn with happiness, learn with happiness। तो ये थे कुछ 10 टिप्स जो मैं आपको देना चाहता था इस वीडियो के जरिए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा खुल के, ताकि ये टिप्स काम आए औरों के भी जो इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और एक और चीज, हाँ, एक अच्छी चीज, एक बुक होती है जिसका नाम होता है एनसाइक्लोपीडिया, कभी उसको भी खोल के देखा करो। उसके अंदर दुनिया भर की चीजें होती हैं, उधर इंग्लिश भी होता है, आप वो देख सकते हो। या डिक्शनरी खोलो, डिक्शनरी के अंदर हजारों मुश्किल शब्द है जिसका मतलब भी आपको भी नहीं पता होगा ना मेरे को पता होगा। मैं भी कई बार डिक्शनरी को यूज करता हूँ। तो क्या था मेरी वीडियो का मकसद, कि आपको बताना कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है, और आप कंपैरिजन कर पाओ कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। मेरे को भी कई चीजें इसमें से पता चली हैं जो मेरे को नहीं आती, ठीक है। तो दोबारा से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया अभी तक। तो टिल देन, स्टे सेफ एंड टेक केयर।